जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। आज मैं बात करूंगा यूपी पुलिस की कट ऑफ कितनी जा सकती है। और अब तक जो 11 जनवरी के जो जो डाटा रहा है, अब तक जो लोगों ने बताया है 60,244 से जो भर्ती हुई हैं, उसका कुल खेल ही कुछ और है। ठीक है, जो बोर्ड है, जैसे कि आपको पता है नोटिफिकेशन में दे रखा था उन्होंने कि 2.5 गुना बच्चों के लिए पास करूँगा, लेकिन उन्होंने करा है 2.89 गुना बच्चा। सो कैसा ये खेल है, ठीक है, सब कुछ इस वीडियो में बात करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ये वीडियो में आपके लिए कितने लोग फेल हुए हैं, कितने लोग पास हुए हैं, सब कुछ इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, सबकी सीटें अलग हटा करके। ठीक है, तो दौड़ में देरी होगी, कैसा क्या है, और 1 लाख बच्चों का डीपीएसटी, सब कुछ इस वीडियो में बात करूंगा। देखिए, सबसे पहले आपके लिए बता दूं, जो अभी जो यूपी पुलिस में जो पद आए हुए थे भाई, कितने थे आपके? 60,244 पद थे भाई। 60,244 पद थे, जिनमें जनरल के जो पद थे 24,102 पद थे, और ईडब्ल्यूएस वालों के 6,024 थे, और ओबीसी वालों के 16,264 थे, और एससी वालों के 12,650 थे, और एसटी वालों के 1,204 पद थे। और इन 60,244 पदों में 32% जो सीटें थी भाई, क्या हैं? रिजर्व्ड हैं आपकी। ठीक है, अब देखते हैं। अगर आपने इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसी ही एकदम सटीक जानकारी आपके लिए लेकर के आता रहता हूँ। देखिए, अब कैसे 32% पद रिजर्व्ड हैं। देखिए, महिलाओं के लिए जो पद हैं 20% हैं, होमगार्ड के लिए 5% हैं, होमगार्ड के लिए 5% पद हैं। ठीक है, होमगार्ड के लिए 5% हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए 5% हैं, और फ्रीडम फाइटर हैं उनके लिए, मेल फीमेल के जो हैं वह भी आपके 2% हैं। ठीक है, देखिए, अब तो जनरल कैटेगरी से जो पद हैं महिलाओं के 4,820 हैं, और जो ओबीसी से हैं, देखिए, जो ओबीसी ओबीसी से हैं 3,252 है, और ईडब्ल्यूएस से 1,204 पद हैं, और एससी से 2,530 पद हैं, और एसटी से 240 पद हैं भी। ठीक है, अब होमगार्ड के कितने पद हैं? जो मतलब कि जो रिक्रूटमेंट है आपकी 60,244, इसमें 5% पद होमगार्ड के हैं। जैसे कि अभी आपने नोटिफिकेशन में देखा होगा, जो आयु थी आपकी 28 वर्ष से 25, ऐसे कुछ किया गया है। ठीक है, अब जैसे ही जनरल वालों के होमगार्ड के 1,205 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 301 पद हैं, और ओबीसी के 813 पद हैं, एससी वालों के 623 पद हैं, और एसटी वालों के 60 पद हैं। सेम पद ऐसे ही एक्स सर्विसमैन के हैं, इन्हीं में होमगार्ड के महिलाओं के हैं, इन्हीं में पुरुषों के हैं। ठीक है, और डीएफएफ फ्रीडम फाइटर मतलब कि जनरल के हैं 96 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 24 हैं, ओबीसी के 65 हैं, और एससी वालों के 50 हैं, और एसटी वालों के 4 पद हैं भाई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब सामान्य महिला, अब वो रिजर्वेशन हटा करके सामान्य महिलाओं के लिए जो बची सीट हैं वो कितनी हैं? देखिए, जनरल से जो सीटें हैं 4,774, ईडब्ल्यूएस से 1,184, ओबीसी से 3,187, और एससी से 2,480, एसटी से 236 हैं। ठीक है, 236 है। अब देखिए, कुल अब जो सीटें हटा करके 20 पर 32 पर ये वाली सीटें हटा करके, अब इनमें से कितनी सीटें बची सामान्य के लिए? देखिए, कितनी सीटें बची, देखिए कुल बची सीटें कितनी बची, देखो कुल कितनी 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 सीटें बची। देखिए, जनरल की बची 16,872, ईडब्ल्यूएस की बची हैं 4,218, ओबीसी की जो बची हैं 11,386, एससी वालों की 8,874, और एसटी वालों की 844 सीटें बची हुई हैं। डीएफएफ मेल की देख लीजिए कितनी बची हुई हैं। अब उधर फीमेल की मैंने निकाल दी ना, उधर फीमेल की। ठीक है, वो कुल सीटों में से। अब देखिए, जनरल की जो सीटें बची हैं भाई 237 सीटें हैं। ठीक है, जनरल वालों की 237, ईडब्ल्यूएस वालों की 84 सीटें हैं, ओबीसी की 227 हैं, और एससी वालों की 177 हैं, और जो एसटी वाले हैं उनकी हैं भाई 16 सीटें। और सामान्य छात्रों के लिए जो सीटें बची हैं अब, ठीक है, अब इनमें से भी घटा देंगे। अब ये डीएफएफ की सीटें हटा देंगे, कुल बची सीटों में से मेल कैंडिडेट कितनी सीटें बची हैं? 16,535 बची हैं, और ईडब्ल्यूएस की 4,134 बची हैं, ओबीसी वालों की 11,159 बची हैं, और एससी वालों की 8,697 बची हैं, और एसटी वालों की 828 सीटें बची हैं। कुछ इस तरीके से आपकी सीटें बची हुई हैं भाई, ऐसे सीटों का बंटवारा हुआ है। अब इसी बात में अब हम अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है। देखिए,
पेपर्स जो पास किए थे बच्चे, मतलब कि 1,74,316 बच्चों ने, 1,74,316 बच्चों ने पेपर पास किया था भाई। ठीक है, मैं यहाँ पे 1,74,316 लिख देता हूँ। ठीक है, 1,74,316 मैं यहाँ पे 3 बना देता हूँ। ठीक है, तो ताकि आपके लिए कोई दिक्कत ना हो। देखो 3 अभी बना देता हूँ, माफ़ी चाहूँगा, अभी थोड़ी देर लगेगी, ज़्यादा समय नहीं लगेगा मुझे 3 बनाने में। 1,74,316 मतलब कि जो कुल पद हैं आपके 60,244 पद हैं, इसका 2.89 गुना बच्चे। ठीक है, अब इस वीडियो में मैं ये भी बात करूँगा कि कितने छात्र बॉर्डर पर हैं। अब बोर्ड के अनुसार कितने लोग पास हुए हैं, पास तो हुए हैं इतने बच्चे 1,74,316, लेकिन बोर्ड के अनुसार कितने बच्चे पास हुए हैं 1,50,610। और इन्हीं टोटल में 23,706 से ज़्यादा छात्र बॉर्डर लाइन पर हैं। ठीक है, बॉर्डर लाइन पर आ रहे थे। मान लीजिए कट ऑफ हो गई है जनरल वालों की 214। ठीक है, तो किसी भी छात्र के अगर पद मतलब कि नंबर है 213.5 ऐसे समझ लो, ऐसे हैं। ऐसे जनरल वालों की 100 मतलब कि ओबीसी वालों की 198 गई, तो किसी भी छात्र के नंबर 198 और वो 198 हैं। ठीक है, कट ऑफ हुई 198, किसी छात्र के भी इतने ही नंबर है, तो उन लोगों के लिए बोलेंगे हम कि ये लोग बॉर्डर छात्र बॉर्डर पर हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं दौड़ के लिए जो मेल कैंडिडेट बुलाए गए थे। दौड़ के लिए कितने कैंडिडेट बुलाए गए थे, दौड़ के लिए बुलाए गए थे छात्र, देखिए जनरल से बुलाए गए थे 47,786, और ईडब्ल्यूएस से बुलाए गए थे 11,947, ओबीसी से बुलाए गए थे 32,64, एससी से 25,134 और एसटी से 2,392 कैंडिडेट दौड़ के लिए बुलाए गए थे। इतने टोटल बता रहा हूँ मैं दौड़ के लिए, मतलब कि 2.89 गुना, 2.89 गुना, 2.89 गुना। अब 2.5 गुना छात्र किससे बुलाए गए, 2.5 गुना छात्र बैठते तब कितने 41,337 बुलाए गए थे बोर्ड के अनुसार, और ईडब्ल्यूएस से 10,335, ओबीसी से 27,737, एससी से 21,742 और एसटी से 2,070 छात्र बुलाए गए थे बोर्ड के अनुसार। लेकिन पास कितने किए गए थे दौड़ के लिए, डीबीपीएसटी के लिए 2.89 गुना। अब कितने छात्र बॉर्डर पर हैं, जनरल कैटेगरी से जो छात्र हैं भाई 6,449 छात्र बॉर्डर पर हैं जनरल से, और ईडब्ल्यूएस से हैं 1,912, और ओबीसी से हैं 4,327, एससी से हैं 3,392 और एसटी से हैं 322 छात्र, ज़्यादा छात्र जो हैं बॉर्डर पर हैं। ठीक है, देखिए अब फीमेल में देख लीजिए भाई, जनरल से 13,652, ठीक है, मतलब कि इतने 2.89 गुना बच्चे हैं। ईडब्ल्यूएस से 3,421 और ओबीसी से 9,210 और एससी से 7,160 और एसटी से 682 छात्र। अब मैंने ज़्यादा छात्र यहाँ पे क्यों लिख रखा है, मैंने इसलिए लिख रखा है क्योंकि इतने एक्चुअली जो बोर्ड के अनुसार हैं इतने लोग बुलाए गए थे, लेकिन बॉर्डर पर तो इतने लोग हैं भाई, क्योंकि लोगों को बोर्ड के अनुसार इतनी कट ऑफ से ज़्यादा जाने वाले के होंगे। ठीक है, अब 2.5 गुना बैठता है, एक्चुअली जो 2.5 गुना बैठता है 13,463, ईडब्ल्यूएस से 2,960 बच्चे, और बुलाए गए थे आपके ओबीसी से 7,967 और एससी से 6,200 और एसटी से 590। बॉर्डर पर कितने छात्र हैं, जनरल कैटेगरी से फीमेल 189, ईडब्ल्यूएस से 461, ओबीसी से 1,243 और एससी से 967 और एसटी से 92 छात्र बॉर्डर पर थे। ठीक है, मतलब कि ये कह सकते हैं ये छात्र एक्स्ट्रा हैं जी, ये छात्र एक्स्ट्रा हैं, बुलाए गए हैं। एक्चुअली जो बुलाए गए हैं 2.89 गुना बुलाए गए हैं, लेकिन बोर्ड के अनुसार भाई 2.5 गुना छात्र हैं। ठीक है, अब देखते हैं फीमेल में, डीएफएफ में दौड़ के लिए बुलाए गए छात्र। फीमेल में देख लीजिए भाई, जनरल से 277, ईडब्ल्यूएस से 69, ओबीसी से 187, एससी से 144, एसटी से 11 छात्र बुलाए गए थे। अब 2.5 गुना छात्र कैसे बुलाए गए थे, ये 2.89 गुना है भाई। ठीक है, 2.89 गुना जितने पद हैं। अब 2.5 गुना कितने हैं, 240, 60, 162, 125, 10। अब बॉर्डर पर छात्र कौन कितने हैं छात्र, मतलब कि जितनी कट ऑफ है उससे ज़्यादा 2.89 गुना है, लेकिन बोर्ड के अनुसार इतना है। बॉर्डर पर कितने छात्र ज़्यादा हैं, और जनरल से हैं 37, ईडब्ल्यूएस से हैं 9, ओबीसी से हैं 25, एससी से हैं 19 और एसटी से हैं भाई 1 छात्र है बॉर्डर पर, 1 छात्र बॉर्डर पर। देखिए मैं आप पे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।
मैं वादा करता हूँ आपके लिए कट ऑफ से संबंधित कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप छोटी मोटी अपडेट प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। आपके लिए मैं वीडियो ना बनाऊं, मतलब कि थोड़ी सी छोटी सी अपडेट है तो आपके लिए व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। हालांकि मैं छोटी मोटी चीज़ें आपके लिए व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करता रहता हूं और टेलीग्राम चैनल पर भी। लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। एक बार कमेंट करेंगे कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, आपका स्कोर कितना बन रहा है, ये ज़रूर कमेंट करेंगे। देखिए फीमेल में मेल में मैंने फीमेल का बताया DFF का। अब मेल में देख लीजिए कितना है DFF का। जनरल से 973, EWS से 242, OBC से 650, SC से 511, ST से 46। ठीक है, छात्र दौड़ के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक है, मतलब कि DBPST के लिए बुलाए गए थे। अब ढाई गुना कितना बैठता है? 842, 210, 567, 442 और 40। ये हैं ढाई गुना। अब ऐसे कितने लोग हैं, मतलब कि या तो कह सकते हैं ज़्यादा छात्र कह सकते हैं, ढाई गुना छात्र से ज़्यादा छात्र कितने हैं, या तो कह सकते हैं बॉर्डर पर जो छात्र हैं। जनरल कैटेगरी से 131, EWS से 32, OBC से 83 और SC से 69 और ST से 6 छात्र हैं। मतलब कि जो अब तक जो छात्र हैं बॉर्डर पर 19,196 छात्र बॉर्डर पर हैं भाई। 19,196 छात्र बॉर्डर पर हैं और 4500 छात्र बॉर्डर पर जो हैं होमगार्ड और एक्स सर्विसमैन वाले हैं। 4510 छात्र होमगार्ड बॉर्डर छात्र बॉर्डर पर और होमगार्ड और एक्स सर्विसमैन वाले हैं 4510 छात्र। अब आगे देखते हैं। जैसे कि आपको पता है 11 जनवरी तक का DBPST का जो डाटा मेरे पास है, अब तक जो बच्चे पास हुए हैं 94,642 बच्चे पास हुए हैं भाई। महिलाएं कितनी पास हुई हैं, मतलब कि कितने हैं महिलाएं कितनी हैं? 34,818, 34,818। अब महिलाएं लगभग 90% पास हुई हैं, मतलब कि 31,336। मतलब कि इतनी बुलाई गई थी और पास हुई हैं इतनी 31,336। अब 10% अनफिट या अब्सेंट रही हैं, मतलब कि 3,418 महिलाएं अनफिट रही हैं। 3,418 महिलाएं अनफिट रही हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। पुरुषों में 59,824 पुरुष। ठीक है, और पुरुष लगभग 85% पास हुए हैं, मतलब कि 50,850 लोग पास हुए हैं DBPST में। 15% अनफिट हैं या तो वो अब्सेंट हैं, मतलब कि 8,973 लोग बाहर हो गए हैं। 8,973 लोग बाहर हो गए। अभी तक के डाटा के अनुसार कुल 75 से 80% पुरुष DBPST पास करेंगे। अब तक के डाटा के अनुसार कुल पुरुष जो है ना 75 से 80% पुरुष DBPST के लिए पास करने वाले हैं। देखिए अब आपके लिए थोड़ा बताऊं अगर मैं, देखिए अब पुरुषों के जो मतलब कि 1,74,316 टोटल लोगों के लिए पास किया गया था और 34,818 महिलाएं थी आपकी। अब जो अप्रोक्सीमेटली जो पुरुष हैं, ठीक है, DBPST जो पास होंगे 1,39,498 पुरुष DBPST पास होंगे भाई। अब लगभग 75 से 80% पुरुष पास होंगे। 75 से 80% लोग DBPST पास होंगे भाई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब जो बुलाए जाएंगे लगभग 75 से 80% लगभग, मतलब कि 1,08,808 से लेके 1,08,808 से लेकर के 1,11,559 लोग दौड़ के लिए लगभग बुलाए जाएंगे। और कुल पदों का ये इतना ही बैठेगा, लगभग 75 से 80% ही बैठेगा। ठीक है, 75 से 80% ही बैठेगा। जितने 60,244 पदों में कुल पदों 60,244 टोटल पद हैं। ठीक है, इनमें जो 48,195 कितने हैं पुरुष हो गए हैं। हालांकि मैं इस वीडियो में कट ऑफ ना बता करके एक ज़बरदस्त कट ऑफ की वीडियो लेकर के आऊँगा जब आपका जो DBPST समाप्त हो जाएगा। ठीक है, DBPST समाप्त हो जाएगा तब कैसा क्या एनालाइज बैठेगा, ठीक है, कैसा क्या कंपटीशन बैठेगा, सब कुछ मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा DBPST समाप्त होते ही। हालांकि मैं इस वीडियो में कट ऑफ आपके लिए नहीं बता रहा हूँ। अगर कट ऑफ की आपके लिए वीडियो चाहिए, ऐसा ही एनालिसिस आपके लिए दोबारा कोई वीडियो देखना ना पड़े, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़बरदस्त वीडियो लेकर के आऊँगा मेरे भाई आपके लिए, ताकि कोई वहम ना रहे। ठीक है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं वादा करता हूँ भाई मेहनत लगता है,
तब आपके लिए ये वीडियो लेकर के आता हूँ। ये नहीं उन लोगों की तरह नहीं कि 5 पिछला कट ऑफ देखा, पिछला कट ऑफ देखे, मान लीजिए 185 थी पिछली कट ऑफ, ठीक है, 185 कट ऑफ थी, फिर बोल देंगे कि 5 नंबर इधर बढ़ा लो 290 है, मतलब कि 190 है, और 5 नंबर इधर कटा लो 180 कट ऑफ, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता कि आपकी फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं वादा करता हूँ आपके लिए फिर कोई दूसरा चैनल पे देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपका स्कोर कितना था एक बार उसे भी मेंशन करेंगे कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं कुछ अंदाज लगा पाऊँ, ठीक है। टाइम मतलब कि कितना लोगों का स्कोर बन रहा है, तभी मैं आपके लिए थोड़ा कट ऑफ के बारे में एनालाइज कर पाऊँगा। हालांकि मैं बताऊँगा पूरा डाटा निचोड़ के रख दूँगा भाई, ठीक है। आपके दिमाग में फंस जाएगा, फिर आपका वहम हो जाएगा आपका दूर कि मैं फाइनल सिलेक्टेड होऊंगा या नहीं होऊंगा, ठीक है। कैसे कैसे लोग छाटे जा रहे हैं। हालांकि मैं आपके लिए डेली अपडेट देता रहता हूँ, मैं आप सभी के लिए डेली अपडेट देता रहता हूँ कि कितने लोग पास हुए, कितने लोग फेल हुए, विद लिस्ट के साथ। कुछ लोग लिस्ट में अपना नाम नहीं देख पाते हैं, तो उन सभी के लिए ऐसे लेकर के आता रहता हूँ। मैं डेली आपके लिए अपडेट लेकर के आता हूँ। हालांकि आपके लिए 14 तारीख तक छुट्टी है, आपकी DBPST नहीं होगा, और आपका DBPST होगा 15 जनवरी से होगा, 15 जनवरी से आपका DBPST होना है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट में मेंशन जरूर कीजिएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।